हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर सीखने जा रहे हैं हम। और आज का टॉपिक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये कैसे कैसे लगेंगे, टेंसेस से पहले सीखना ज़रूरी है, वो हम शुरू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस ही सीखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है जो हम अच्छी तरह से टेंस समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता, यानी काम को करने वाला। दूसरा टर्म है ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ कर्म है, जिस पर कार्य हो। और तीसरी चीज है वर्ब, जिसका अर्थ है क्रिया, काम का करना या होना, क्रिया कहलाती है। अब ये तीन चीज़ें आ गई हैं, काम का करना या होना। सब टेंस हम शुरू करेंगे टेंसेस, उससे पहले ये 12 के 12 टेंस में प्रयोग होगा, तो इनको करना आवश्यक है, तब टेंस अच्छी तरह से शुरू करेंगे हम। सब्जेक्ट कर्ता, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट कर्म, जिस पर कार्य हो। वर्ब क्रिया, काम का करना या होना चाहिए। अब हमारे पास दो भाषा है, हिंदी। हिंदी में क्रिया कहाँ मिलेगी? हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब किस हिसाब से मिलेंगे? हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर बाकी ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा आखिर में। हिंदी में पहले सब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब मिलेगा। ये पहचान हो गया कि हिंदी में क्रिया कहाँ मिलेगी। और इंग्लिश में क्रिया सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के साथ होती है, बाकी हो चीज़ें। तो हिंदी में हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। सब टेंस में काम आएगा ये, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या हो गया है? सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट का एस लिख देंगे, ऑब्जेक्ट का ओ लिख देंगे और वर्ब का वी लिख देंगे शॉर्ट में, ताकि टाइम बचेगा हमारा। मैं सब्जेक्ट हो गया है, और किसको पढ़ा रहा हूँ? जिस पर कार्य हो रहा है तुम, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। और हिंदी में हमने लिखा था, हिंदी में पहले सब्जेक्ट तो आएगा, लास्ट में वर्ब मिलेगा। हिंदी में पहले सब्जेक्ट और आखिर में वर्ब। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और ये क्या हो गया? वर्ब। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। आई सब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश में क्रिया सब्जेक्ट के बाद होगी। आई टीच यू, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया है, टीच वर्ब हो गया है, और यू ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये बात समझनी है कि हिंदी में पहले सब्जेक्ट तो सब में ही आएगा, जो पहले सब्जेक्ट ही आ रहा है।
और वर्ब का हमने देखना है, वर्ब हिंदी के वाक्यों में कहाँ मिलेगा, लास्ट में, आखिर में मिलता है, एकदम पता लग जाएगा असली काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। वह दौड़ता है तो दौड़ने का काम है, वर्ब है दौड़ना, क्या काम कर रहे हैं, दौड़ने का। सूर्य निकलता है, क्या काम हो रहा है, निकलने का। सूर्य सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया निकलना। तो इंग्लिश में क्रिया सब्जेक्ट के बाद, इंग्लिश में देखो ये सब्जेक्ट आ गया है और इसके बाद एकदम में ये क्रिया आ गया। तो क्रिया का ही सारा टेंस है, क्रिया के ऊपर बेस्ड हैं सारे। एक वर्ब की फॉर्म को 12 टेंस में 12 तरीके से बोल देने का नाम टेंसेज है। यानी एक एक उसको 12 तरीके से अलग अलग बनते जाएंगे टेंस। तो सारा जो मामला है वर्ब का है, वर्ब को अच्छी तरह से समझ लो तो 12 के 12 टेंस आ जाएंगे। अब हम वर्ब की थोड़ी सी फॉर्म करेंगे जो इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जैसे गो, तकरीबन बच्चे जानते हैं, गो जाना, गो वेंट, गोन। 3 फॉर्म हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें देखो कई लोग चौथी फॉर्म भी बोलते हैं, कुछ किताबों में मिलता है ऐसा, बहुत रेयर चौथी फॉर्म भी होती है। तो गो वेंट गोन, और चौथी फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी लगने से लोग चौथी फॉर्म भी बोल देते हैं। तो हमने तो 3 ही तकरीबन व्यवहार में है, तो 3 को ही पढ़ना है। गो वेंट गोन, डू की देखो, डू, डिड, डन, और डूइंग यहाँ हो जाएगा। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब में आईएनजी लगा के हम कर लेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग वर्ब की फॉर्म जो हम ले रहे हैं, जो सब टेंसेज में काफ़ी आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो हम लिखते हैं। हम ले रहे हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो बी की वैसे वर्ब की फॉर्म पूछते हैं तो एकदम से लोग बता देते हैं, बी वॉज, बीन। 3 फॉर्म हो गई है। अच्छा, अब मेरे को इज़ की वर्ब की फॉर्म बतलाओ, इज़ की वर्ब की फॉर्म क्या होंगी। मैं बतलाता हूँ, तुमने सोच लिया होगा। इज़ की वर्ब की फॉर्म इज़, वॉज, बीन। और आर की, आर वर, बीन। और एम की, एम वॉज, बीन। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही कि बीन सभी में सेम है। इसमें एक अंतर है वॉज और वर का। वाज था, वर थे, एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। और बी माने होना, और इज है, आर है, बहुवचन हो जाएगा। ये एक के लिए है और ये अधिक के लिए, प्लूरल। और एम, हूँ, केवल आई के लिए, केवल आई के लिए बना है। तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब ये ऐसे खींच लेते हैं हम लाइन कि बी की कोई एकदम से पूछता है तो बी वॉज, बीन। और इज जो है ये भी बी का रूप है। होना और है एक ही बात है। वह यहाँ होता है, वह यहाँ है। सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म है, मतलब एक अंदर की सेंस है में आ रही है। तो ये सब तीनों बी के ही रूप हैं। और हमने आज खोल कर बताया इज, वॉज, बीन, आर भी ज़्यादा होंगे तो आर बना देंगे, आर ले लेंगे, आर वर, बीन। और तीसरा एम वॉज, बीन। अब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि ये बी के फर्स्ट रूप कौन कौन से हैं, इज, आर, एम, ये फर्स्ट हो गए।
और सेकंड दूसरे क्या हो गए, वॉज या वर, तीसरी बीन। अब एक ही लाइन में हमने सारा ये कवर कर दिया है बी को, कि बी के रूप क्या हो गए, इज और एम वॉज वर बीन। ये तो इसका अर्थ है होना है। अब हम हैव की वर्ब की फॉर्म पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है बी की क्लियर हो गई है बिल्कुल कि इज़ और एम, शायद ये नई चीज़ें हैं, मतलब खोज करो तो बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब इज़ की वर्ब की फॉर्म किसी से पूछोगे तो शायद ही कोई बता पाएगा, लेकिन आज ये क्लियर हो गया है कि ये सब बी के रूप हैं। इज़ आर एम फर्स्ट हैं, वॉज वर सेकंड, था थे, वाज माने था, ये थे, ये एक के लिए इज़ और ज़्यादा के लिए, और एम हूँ आई के लिए। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि बी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता, ही इज़ लगेगा, ही बी नहीं लगता। वी आर आई एम, तो ये बी नहीं आता सब्जेक्ट के साथ, इसलिए इसके ये रूप हमें एक कोई सा जो ज़रूरत होगा वो ले लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। हैव, हैड, हैड, हैव माने रखना, और हैज़ की तीनों फॉर्म बताओ। तो मतलब हैज़ कहाँ से आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हम इस वीडियो के बाद में जो वीडियो कराएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हैज़ कहाँ से निकला है। ये हैव से ही निकला है, जैसे हमने बताया ना बी से इज और हम, तो ऐसे ही ये हैव से हैज़ निकला है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट कराएंगे तो उसकी डिटेल स्टडी में पता लग जाएगा आपको, क्योंकि टेंस करना ज़रूरी है इसके लिए। तो मैं वैसे बता देता हूँ कि हैज़ की भी यही फॉर्म होंगी, हैज़, हैड, हैड। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंग्लिश बनेगी। और एक बात और क्लियर कर लो, गो हमने सबसे पहले पढ़ा था। गो माने हमने क्या लिखा था, जाना। एक्चुअली में इसका अर्थ जाना नहीं होता, हम रूटीन बन रहा है सबका, हम ऐसा बोलते हैं गो वेंट गोन, कि गो माने जाना। एक्चुअली में इसका अर्थ है जाता है। क्या अर्थ है इसका, जाता है। और जाने का क्या हो गया, जाने का हो गया टू गो। यानी हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, तब ये बनेगा ना, जाना। ना जो लग रहा है ना, ये जाना तब बनेगा। जैसे टू बी, बी माने क्या लिखेंगे हम, होता है, ता है लिखेंगे, और लेकिन टू बी का अर्थ होना। तो रूटीन हमारा ऐसा बना हुआ है कि हम हर वर्ग की फॉर्म को ना बोल के बोलते हैं। जाना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब में हम क्या करते हैं, सीधा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। एक्चुअली में हमें बोलने का और नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तभी इसका प्रयोग, इसका अर्थ ये होगा, जाना, होना। टू ईट, खाना। अब शायद ये क्लियर हो गया है। और इसके बाद हम अगली जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करेंगे। ये इतनी नॉलेज ज़रूरी था होना। तो देखो हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं, और पहली बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ है कि ग्रामर की स्पेलिंग जो है ना बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्या, GRAMM। अब सोचो क्या करते हो, ER बोल देते हैं बच्चे, लेकिन गलत है। वो क्या है, GRAMMAR। एक तो इसको गलत कभी मत करना आज के बाद, GRAMMAR। और एक दूसरी स्पेलिंग ट्यूशन, लोग क्या कर देते हैं, TUTION, और सही क्या होती है, TUITION। ये दो स्पेलिंग बिल्कुल। और बच्चे लिखते हैं, कई बार मैं देखा, हमारा पढ़ाने का काम है, तो ट्यूशन कॉपी लिख देते हैं। तो कॉपी इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का नहीं है, और कॉपी का माने नकल मारना है। और बच्चे या तो हिंदी में तो कॉपी चलता है, लेकिन ये कॉपी गलत है। क्या आएगा, ट्यूशन
नोटबुक, ये करेक्ट है। तो इंग्लिश में कॉपी नहीं होता, हिंदी में इसकी हिंदी आएगी ट्यूशन की कॉपी। तो ग्रामर की स्पेलिंग और ट्यूशन की गलती है। और इसके बाद टेंसेज हम नाम लिख लेते हैं। ये लगभग सभी को पता है, 3 टेंस, प्रेजेंट और पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। और वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, और इनके 4 भाग हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट। देखो अब तीसरी स्पेलिंग इंडेफिनिट की, इसमें क्या है बच्चे याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो इसको सिलेबल बोलते हैं, भाग कर लो इसके। इन, जैसे हम बोलते हैं ना इन, डे, DE, फी, FI, और NIT एक में कर लो। तो इन अंगलियों पे याद कर लो, IN, इन, DE, डे, FI, NIT। तो एक साथ ऐसे बोल लेंगे, और आगे पीछे बोल दिया तो गलत दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसको कभी मतलब तरीका बता दिया याद करने का। और दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका कैसे बनाएंगे, देखो मैं थोड़ी दूरी पे लिख दिया है, कॉन्टिन्यूअस, आवाज़ बोलते समय आ रही है, कॉन्टिन्यूअस, OUS। तो ये तरीका हो गया एक सिलेबल बनाने का, टुकड़े बना लिए, कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे ही हम प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देंगे तो पास्ट के 4 बन जाएंगे, प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर के 4। तो अगली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी डिटेल स्टडी करेंगे और काफ़ी एक्सरसाइज वर्क करेंगे उस पर। एक को साध लोगे तो सभी सज जाएगा, और सबको साधने के चक्कर में सब चला जाता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो कुछ बातें हमने आज पढ़ी है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, नहीं हिंदी में कैसे ही लिख लो, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इंग्लिश के अंदर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और हिंदी में पहले सब्जेक्ट तो होगा और वर्ब का आता है लास्ट में, उससे पहले ऑब्जेक्ट वर्ब आ जाएगा। तो ये हमने जानकारी आज दी है। जो 12 के 12 टेंस करेंगे तो उनमें सब में ये काम आएगी, सब में सेम चीज़ है। एक वर्ब की फॉर्म को हम 12 तरीके से लिखेंगे, 12 टेंस हो जाएंगे, और वो हम 1 घंटे में ही सारे 12 टेंस करा दे करेंगे। डिटेल स्टडी के बाद एक बार समझ में आ जाएगा। तो ओके।